औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हदीस की रोशनी में कि आखिरी जंग अजीम क्या है और इस जंग अजीम में लगभग कितने लोग मारे जाएंगे और किस तरीके से वो होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मौजूदा हालात हमें धीरे धीरे उस जंग अजीम की तरफ खींचते नजर आ रही है कि जिसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि क़यामत से पहले एक ऐसी अजीम जंग होगी जिसमें हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आएंगी। यहाँ तक कि आसमान में उड़ता एक परिंदा जमीन पर उतरना चाहेगा, लेकिन लाशें इतनी ज्यादा पड़ी होंगी कि वो परिंदा सुबह से शाम तक आसमान में उड़ता रहेगा और उसे जमीन में उतरने की कोई खाली जगह नहीं मिलेगी। आखिर वो थक हार कर जब गिरेगा तो लाशों पर ही गिरेगा। इसी तरह हदीस में मिलता है कि उस बड़ी जंग में इतने ज्यादा लोग कत्ल कर दिए जाएंगे कि अगर एक बाप के 1000 लड़के भी होंगे तो उनमें से 99 कत्ल कर दिए जाएंगे, सिर्फ एक ही बचेगा। कुछ दीनी किताबों के मुताबिक आखिरी जंग अजीम में जो कत्ल होने वालों की तादाद होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने लोगों को कत्ल किया गया वो सब एक तरफ और जंग अजीम में कत्ल होने वालों की तादाद दूसरी तरफ बराबर होगी। दोस्तों, इस वक्त फिलिस्तीन में चल रहे हालात में हम अच्छी तरह बाखबर हैं। छोटे छोटे बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया। वो मासूम हाथों से अपने माँ बाप भाई बहनों को कब्र में उतार रहे हैं। पूरे घर वाले इजरायली हमलों की वजह से मलबों में दब गए और वहीं उनकी कब्रें बन गई। अस्पतालों में जो जख्मी अपना इलाज करा रहे हैं, इजराइल ने उनको टारगेट करके अस्पतालों को तबाह कर दिया। अस्पतालों पर मिसाइलों से ऐसे हमले हो रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चों के जिस्म जलकर हवा में उड़ते नजर आ रहे हैं। फिलिस्तीन में खून की होली खेली जा रही है, लेकिन अफसोस कि 57 से ज्यादा मुस्लिम देश मौजूद हैं और उनमें से किसी में भी हिम्मत नहीं कि एक बार बेबस फिलिस्तीनियों के लिए आवाज उठाकर कह दें कि अब बस रहने दो, अब बहुत जुल्म हो चुका। हम अपने मुसलमान भाइयों को इस तरह कटता मरता नहीं देख सकते, लेकिन अफसोस कि इतना बोलने की भी किसी इस्लामी मुल्क में हिम्मत नहीं। दोस्तों, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि इस्लामी मुल्क इजराइल व अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि अगर ये सब एक हो जाएं तो आज ही मासूम फिलिस्तीनियों पर जुल्म व सितम के जो पहाड़ टूट रहे हैं वो टूटना बंद हो जाएगा। क्योंकि एक बार सद्दाम हुसैन अपनी कॉन्फ्रेंस में बैठे लोगों को कुछ समझा रहे थे कि तभी एक बूढ़ी औरत रोती हुई अंदर आई और सद्दाम हुसैन का पैर पकड़कर चीखने लगी कि ऐ सद्दाम हुसैन, तुम यहाँ सुकून से बैठे हो और वहाँ इजरायली फौज हमारे घरों में घुसकर हमारी बेटियों को उठा ले जाते हैं और कुछ दिनों बाद हमें अपनी बेटियों की लाशें ही मिलती हैं। उस बूढ़ी औरत की फरियाद पर सद्दाम हुसैन ने कहा कि अब मैं अमेरिका व इजराइल का जीना हराम कर दूंगा और फिर उसी दिन शाम को सद्दाम हुसैन ने इजराइल पर हजारों मिसाइल दाग दिए। सद्दाम हुसैन ऐसा बहादुर लीडर था कि जिस वक्त उसने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो किसी भी मुल्क में उससे इतना पूछने की हिम्मत नहीं हो सकी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। इसलिए अमेरिका व इजराइल ने अपने सभी कामों को रोककर सबसे पहला फैसला ये किया कि हम सद्दाम हुसैन को अपने रास्ते से हटाएंगे, क्योंकि इसके रहते हम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आखिर उन्होंने साजिश करके सद्दाम हुसैन पर झूठे इल्जाम लगाए और 30 दिसंबर 2006 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया। लेकिन आज 57 से ज्यादा मुस्लिम देशों में से कोई भी मुस्लिम लीडर सद्दाम जैसा ईमानी जज्बा वाला नजर नहीं आता। सब बुजदिली वाले बन चुके हैं, यहाँ तक कि वो इजराइल व अमेरिका के खिलाफ बोलते हुए भी डरते हैं। इस वक्त फिलिस्तीन व इजराइल के बीच चल रही जंग में इजराइल ने तो जुल्म व सितम की सारी हदें पार कर दी। छोटे छोटे बच्चों के मासूम जिस्मों को मिसाइलें मार मार कर उड़ा दिया जाता है। अस्पतालों को टारगेट करके हजारों लोगों को कुछ ही सेकंडों में मौत के घाट उतार दिया जाता है। लेकिन जिस रास्ते से दूसरे शहरों को भाग रहे
इसराइल उन्हीं रास्तों को टारगेट करके मिसाइलें दाग रहा है। उसने पूरे गाजा के 90% घरों को तबाह करके खंडार में बदल दिया, लेकिन सभी इस्लामी देश खामोश हैं, क्योंकि उनके पास तो अपनी अय्यासियों के लिए अड्डे खुले हैं। मुसलमान मर रहे हैं तो मरने दो, उन्हें क्या फर्क पड़ता है। यहाँ तक कि तुर्की जैसा बड़ा इस्लामी देश कि जिसके सदर तैयब उर्दुगान से मुसलमानों को हर मुसीबत के वक्त एक खास उम्मीद लगी रहती थी, वो भी इस हालात में खामोश होकर फिलिस्तीनियों को शहीद होता देख रहे हैं। उन सब की तरफ से सिर्फ व सिर्फ बयानबाजियां आ रही हैं कि हम फिलिस्तीन मुसलमानों की दवा इलाज की पूरी मदद करेंगे, लेकिन दोस्तों मुसीबत के वक्त कमजोर की पहली ज़रूरत उसे दुश्मन के हमलों से बचाना होता है। उसके लिए दवा इलाज का इंतजाम करना ये तो बात की बात है, ये नहीं कि दुश्मन को खुला छोड़ दिया जाए कि तुम हमारे लोगों पर जितना चाहो उतना जुल्म ढा सकते हो ढाओ, हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि हमारा काम तो ये है कि हम अपने लोगों के लिए दवा इलाज का पूरा इंतजाम करें। दोस्तों इस वक्त बेचारे बेबस फिलिस्तीनी मुसलमानों को जो दिलों को चीर देने वाली वीडियो हमारे सामने आ रही है, उन्हें देखकर तो दिल फट जाता है, आंखों में आंसू भर जाते हैं कि किस तरह छोटे छोटे बच्चे जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी हैं, लेकिन जालिम इजराइल को एक बार भी इन मासूमों पर तरस नहीं आ रहा है। वो लोग ऐसी वीडियो देखकर खुशी से अपने घरों में पार्टियां मना रहे हैं और इसी को अपनी जिंदगी का असल कामयाबी समझते हैं। लेकिन दोस्तों हम सब मुसलमान हैं, हमारे फिलिस्तीनी मुसलमान भाई तो ऐसे हैं कि जिनकी तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके फरमाया था, क़यामत तक फिलिस्तीन पर एक ऐसी मुस्लिम कौम आबाद रहेगी जो हक के वास्ते लड़ेगी, उनकी मुखालफत करने वाला उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोस्तों ये फिलिस्तीनी बहादुर मुसलमान ऐसे हैं कि यहाँ का बच्चा बच्चा शहादत को तलब करता है, उन्हें घर में आने वाली सदा मौत बिल्कुल पसंद नहीं। वो तो मैदान के असली बहादुर हैं कि जो शहादत को ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझते हैं। मौजूदा दिनों में फ़िलिस्तीन की तरफ से हज़ारों वीडियो मैंने खुद देखी, लेकिन उनमें एक बात बड़ी ही कॉमन थी कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी मैंने किसी भी बच्चे या बड़े को ये कहते हुए नहीं सुना कि मैं अल्लाह से इन हालत में नाराज़ हूँ, बल्कि जितनी भी वीडियो देखी तो उनमें से अपने बच्चों की लाशें अपनी गोद में लिए रो रहे हैं। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आखिर तुम इन हालात में कैसा महसूस कर रहे हो, तो उनकी मुबारक जुबानों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह, हम इन हालात में भी अपने रब से राज़ी हैं। दोस्तों ऐसी ईमानी जज्बा आसपास की तारीख में तो कहीं नहीं मिलता, बल्कि ऐसी बातें तो सहाबा इकराम ही किया करते थे। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जिसमें एक छोटी सी बच्ची के पूरे घर वालों को शहीद कर दिया गया, लेकिन जब एक रिपोर्टर ने उस मासूम बच्ची से मालूम किया कि आखिर अब तुम्हारे सभी घर वालों के साथ तुम्हारे वालिद भी शहीद हो चुके हैं, तो तुम इस वक्त कैसा गम महसूस कर रही हो, तो उस बच्ची ने अपने सीने पर हाथ मारते हुए फख्र से कहा कि मैं इस वक्त खुश हूँ, क्योंकि ये जालिम इजराइल समझता है कि उनसे मेरे वालिद को शहीद कर दिया। बल्कि ऐसा नहीं, वो तो सारी ज़िंदगी अल्लाह से शहादत मांगा करते थे और आज सुबह ही वो शहीद होने की नीयत से घर से बाहर निकले थे कि इजराइल की एक मिसाइल ने आकर उनको अपना निशाना बना लिया। दोस्तों ऐसा ईमान रखने वाले बच्चे तारीख में सिर्फ सहाबा इकराम के हुआ करते थे कि जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग में जाते हुए सहाबा इकराम के बच्चे छुप छुप कर मुसलमानों के लश्कर में शरीक हो जाते, और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर की नज़र उन पर पड़ती तो पूछते कि आखिर तुम्हारा क्या मकसद था, अभी तो तुम बच्चे हो, तुम्हें जंग में नहीं आना चाहिए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देते कि अल्लाह के रसूल, मैं भी अल्लाह का महबूब बनना चाहता हूँ, मैं भी अपने अल्लाह की राह में शहीद होना चाहता हूँ। मैं अगर घर में बच्चों के साथ खेलता रहता तो मुझे एक पल भी सुकून नहीं मिलता, बल्कि मुझे आपके साथ जंग में आकर अल्लाह के लिए शहीद होने पर सुकून मिलेगा। तो सहाबा इकराम के बच्चों में जो ईमानी जज्बा था, आज वही जज्बा फिलिस्तीन के मासूम बच्चों में नजर आता है। 2 दिन पहले मैंने एक और फिलिस्तीनी बच्चों की वीडियो देखी कि जिसके घर को इजराइल की एक मिसाइल ने आकर पूरी तरह तबाह कर दिया। उसके माँ बाप उसी घर में दबकर शहीद हो गए। तो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसका अब दुनिया में कोई भी नहीं बचा था। लेकिन जिस वक्त एक रिपोर्टर ने आकर उस बच्चे से पूछा कि आखिर तुम्हें इस वक्त इजराइल से डर लग रहा है या नहीं, तो उस बहादुर बच्चे ने जवाब दिया कि नहीं, कभी नहीं,
मुझे सिर्फ अपने माँ बाप की शहादत का गम है, इसलिए मैं रो रहा हूँ, वरना मैं अपने अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। दोस्तों, इन बच्चों के ऐसे जवाब सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी याद आ जाती है कि जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी निकाल कर अपने बच्चे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के राह में ज़िबह करना चाहा, तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कहने लगे कि ऐ अब्बाजान, आप देर मत करिए, बल्कि जल्दी से मुझे मेरे अल्लाह के लिए कुर्बान कर दीजिए, क्योंकि मौत की वजह से मैं इस दुनिया से तो जुदा हो जाऊंगा, लेकिन मेरा रब मुझे इस दुनिया से 1000 गुना ज़्यादा बड़ी जन्नत देगा। मौत की वजह से मैं अपने बाप से तो जुदा हो जाऊंगा, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे उसके बदले अपनी ज़ात का कुर्बत अता फरमाए देगा। अल्लाह मेरे लिए कायनात की हर चीज़ से बेहतर है। दोस्तों, फिलिस्तीन के मुसलमान और वहाँ के बच्चे जो शहादत की अजीम मौत पाकर कामयाब होते जा रहे हैं, लेकिन अब हमारी आजमाइश है कि हम उनके लिए कैसी आवाज़ बनते हैं। जिस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला था, तो एक कबूतर अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी लाकर उस आग में डाल देता, तो फरिश्तों ने उससे पूछा कि आखिर तुम्हारे एक बूंद पानी से इस भड़कती आग का क्या भला होगा। तो कबूतर ने जवाब दिया कि मुझे पता है कि मेरे एक बूंद पानी से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन क़यामत के दिन जिस वक्त अल्लाह ताला मुझसे पूछेगा कि मेरे दोस्त इब्राहिम को आग में डाला जा रहा था, तो ऐ कबूतर, तुमने उनको बचाने के लिए क्या किया? तो मैं अपने अल्लाह से क्या जवाब दूंगा? ऐ मेरे अल्लाह, उस वक्त मेरे बस में सिर्फ एक चोंच भर पानी था, मैं वही दूर नदी से उठा लाता और आग में डाल देता, उसके अलावा मेरे बस में कुछ भी नहीं था। दोस्तों, आज हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम जिस हद पर हैं और जैसे भी हैं, तो अपने तौर पर फिलिस्तीनी मुसलमानों की मदद करने की पूरी कोशिश करें। इस वक्त हम फिलिस्तीनी मुसलमानों की 3 तरह से मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, हम उनके लिए अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि दुआ अल्लाह की बारगाह में एक अर्जी है, और जब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा अर्जियाँ दी जाती हैं, तो उसके मुतालबे को भी ज़रूर पूरा किया जाता है। दूसरी चीज़, अगर हम सोशल मीडिया में कोई भी प्लेटफार्म यूज करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, तो हम इन सभी को इस्तेमाल से फिलिस्तीन मुसलमानों के लिए एक आवाज़ बनकर खड़े हो सकते हैं। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना होगा कि अगर सभी मुसलमान एक आवाज़ होकर सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ मुहिम चला दें, तो सारी मुसलमानी देश मजबूर होकर फिलिस्तीन की मदद को खड़े हो जाएंगे। इसीलिए सोशल मीडिया ही एक ताकत है कि 2 दिन पहले अमेरिका के पुराने राष्ट्रपति ओबामा ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन जो एक बड़ा तफसीली खत लिखा, और उसमें एक बात लिखी कि आप इस वक्त लोगों के ओपिनियन को इग्नोर मत करना। मतलब ओबामा राष्ट्रपति जो बाइडन से ये कह रहे थे कि आप इस वक्त एक चीज़ देखते रहना, लोगों की हमदर्दी धीरे धीरे फिलिस्तीनी मुसलमानों के साथ बढ़ती जा रही है, और अगर ऐसा हुआ कि दुनिया के सभी मुसलमान बगैर मुसलमान फिलिस्तीनियों के हमदर्द बन गए, तो फिर ग्रेटर इजराइल के जो सपने पिछले 100 सालों से देखते चले आ रहे हो, वो सब कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपके सोशल मीडिया मतलब व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम का जो भी स्टेटस हो, वो फिलिस्तीन के बारे में हो। दोस्तों, अब हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें और फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।